हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल एनएसटी टेक इन्फो में स्वागत है। अभिनंदन है फ्रेंड्स, एक बिग न्यूज़ अपडेट के साथ फिर मैं आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि यह नोटिस आई है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। इस नोटिस के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट जो कि CITS किए हुए हैं ITI के बाद, वो टीचर के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब जो भी स्टूडेंट CTI कंप्लीट कर लिए हैं वो अब टीचर के लिए आवेदन इस फॉर्म फिल कर सकते हैं और किसी न किसी गवर्नमेंट विद्यालय में वो अब पढ़ा सकते हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद। जैसा कि इसके पहले क्या होता था 2015-16 में क्या था कि आप CITS कर लीजिए और 10th के मेरिट बेस पे कहीं ना कहीं आपका नियुक्ति हो जाता था। लेकिन अब ये रूल यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। सबसे पहले आपको CBT एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इस एग्ज़ाम बेस के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है कि नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन जोड़ दिए गए हैं। मतलब आपको सबसे पहले नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। नॉन टेक क्वालिफाई करने के बाद आपका जो है कि CITS और 10th के मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। ठीक है, तो नॉन टेक में वो कौन कौन से टॉपिक है जो कि इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि कौन कौन सा टॉपिक इस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा या तो फ्रेंड्स यही होगा वो सिलेबस जिसको आप लोगों को सबसे पहले पास करना पड़ेगा, जिसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। तो जैसा कि आप लोगों का पेपर जो है वो लगभग 100 नंबर का बन के आएगा। कितने 100 नंबर का, ठीक है, जिसमें आप लोग को लगभग 120 मिनट लगभग 2 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, 2 घंटे में 100 प्रश्न आपको करना रहेगा और यह 2 भाग में बन के आएंगे पेपर। एक भाग एक में आपका विषयगत ज्ञान रहेंगे, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 60 रहेगी और अधिकतम अंक 60 दिए जाएंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। उसके बाद भाग 2 में आपको सामान्य ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या टोटल 40 रहेगी और अधिकतम अंक 40। इस प्रकार कुल आपका अधिकतम अंक 100 नंबर का पेपर बन के आएगा और प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इस सिलेबस में कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में बन के आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं सिलेबस की ओर फ्रेंड्स। तो सिलेबस में पहला जो टॉपिक है वह रोजगार कौशल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से लगभग 60 नंबर सबसे अधिक इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे। जो विद्यार्थी आज इससे पहले जो ITI अपना कंप्लीट किए हैं उसमें एक बुक चलती थी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, बस उसी बुक को आप लोग को बस अच्छा से डिटेल्स में पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे हम जो है कि सारा उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन के आने की संभावना है, सारा सेट प्रैक्टिस हम अपने चैनल पे करवा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। इसमें पहला जो है वो है अंग्रेजी साक्षरता। अंग्रेजी साक्षरता में आप लोग को विराम चिन्ह वगैरह सब पढ़ना है, एक वचन बहुवचन, ठीक है, काल परिवर्तन। ठीक, दूसरा टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी। कंप्यूटर से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 20 नंबर का कंप्यूटर से क्वेश्चन आएगा और इसमें टॉपिक आप देख सकते हैं कंप्यूटर की सामान्य जानकारी हो गया, जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक आप देख सकते हैं इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको जितने सारे फाइल्स फोल्डर मेमोरी वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद MS वर्ड है। MS वर्ड में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट कैसे बनता है, खोलना बंद करना। ठीक है, टेक्सटाइल के बारे में, संशोधित करना, फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो MS वर्ड से भी क्वेश्चन बन के आएंगे और MS एक्सेल से भी क्वेश्चन बन के आएंगे। MS एक्सेल में क्या क्या पूछेगा, एडिंग, एवरेज, फंक्शन, मतलब जो क्वेश्चन आप किसी न इस PDF को हम दे देंगे, इस PDF को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक है, बस उसी को पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो टॉपिक है उसको लिख कर अपने बुक में टिक कर लीजिएगा और उसी टॉपिक को बस पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद वेब ब्राउज़र तथा सर्च इंजन के बारे में पढ़ना है और ईमेल। जिन विद्यार्थियों ने अगर DCA किया हुआ है तो DCA का अगर नोट्स बना के रखा हो तो उससे आपका यहाँ से 20 नंबर कंप्लीट पड़ जाएगा, मतलब हो जाएगा। या आप किसी भी कंप्यूटर की बुक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए जो DCA लेवल का होता है। ठीक है, तीसरा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है पर्यावरण शिक्षा। इन्वायरमेंटल से कम आपका 10 क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ना है, व्यावसायिक जनित जोखिम, मतलब सेफ्टी चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो, प्राथमिक चिकित्सा, पर्यावरणीय मुद्दे। ठीक है, तो ये जो सारा चैप्टर है आपको ITI बुक में सेफ्टी चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
पर्यावरण शिक्षा के बाद आपका नेक्स्ट जो 1 के क्वेश्चन आएगा वो श्रम कल्याण कानून से, ठीक है। श्रम कल्याण कानून में आपको क्या क्या पढ़नेगा, विभिन्न कानून प्रत्याभूत लाभ, फैक्ट्री मतलब कौन सा फैक्ट्री किस अधिनियम के तहत बनता है, अप्रेंटिसशिप एक्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जितने भी सारे एक्ट जो है कि होते हैं उन सारे एक्ट को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फंड्स एक्ट्स, द वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। पोषी श्रम, आधुनिक कानून व्यवस्था, ये सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपके ITI बुक में ही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गुणवत्ता प्रबंध से आपका लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट और ISO की अवस्था, ISO का परिचय, ये सब सारा टॉपिक को आपको देखना पड़ेगा गुणवत्ता प्रबंधन से, ठीक है, जो कि 5 नंबर के आएगा। उसके बाद चलते हैं भाग 2 में। भाग 2 में क्या क्या पूछेगा फ्रेंड्स, तो भाग 2 में भारत की संस्कृति विरासत वगैरह जो है कि भारत की कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर से, ठीक है। तो ये आपको जो है कि लूसेंट आपको काफ़ी है, लूसेंट आपको अच्छे से ये सारे टॉपिक खोज के एक बार ऐसे टिक मार लेंगे और उसी टॉपिक को एक आप कॉपी में लिख लेंगे और बस नहीं पढ़ना है, ठीक है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसदीय कार्य प्रणाली, न्यायपालिका और पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। तो इसके लिए लूसेंट काफ़ी है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ से 40 नंबर दिला देगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं और सिलेबस में क्या क्या है। तो 3 में क्या दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित हरित क्रांति, पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग, कृषि सुधार, ये सारे टॉपिक देख लेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे आपको क्या देखना है कि भौतिक रसायन से मतलब आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो कि लूसेंट का आता है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, वो आप उससे देख लेंगे। उसके बाद प्रारंभिक अंकगणित में आपका क्या क्या आएगा, भिन्न एवं दशमलव आएगा, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात एवं औसत, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक को आप जो कि अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद समान हिंदी से आपका विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समान अशुद्धियाँ, ये सब टॉपिक आपको पूछे जाएंगे, ठीक। उसके बाद सामान्य जागरूकता से आपका भारत के पड़ोसी देश, विश्व के देश, राजधानी व मुद्रा, विश्व संगठन के मुख्यालय, खेलकूद पुरस्कार विजेता, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक एवं भारतीय अनुसंधान संगठन, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको कवर करना है, जो कि आपको लूसेंट बुक में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रदेश से संबंधित ज्ञान, उत्तर प्रदेश मतलब आपका UP GK से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व, ठीक है, UP GK से। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं इतना पढ़ने के लिए एक मतलब इतना GS कंप्लीट करने के लिए आपको लूसेंट एनफ है, और UP GK जो एक्स्ट्रा चीज़ है ये आपको किसी न किसी बुक आप ले लीजिएगा, जिससे यूपी के बारे में एक बेसिक जानकारी उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि भाग 1 और भाग 2 से लगभग टॉपिक क्या क्या है और किस प्रकार से क्वेश्चन किस टॉपिक से आएगा आपको हमने बता दिया, ठीक है फ्रेंड्स। और जो है कि आप जो है कि इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे और हमने जो बताया है आप सभी पॉइंट को एक अच्छे से जगह लिख लेंगे और खोज के एक नोट्स बना लेंगे, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाएगा। और किसी भी चीज़ को अगर आप कई बार लिख भी लेते हैं तो आपको जो है कि अच्छे से वो टॉपिक याद भी हो जाता है, और इससे क्या होगा कि आपका अच्छा से अच्छा नंबर आप प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं, थैंक यू।